और जन जन तक जब यह कथा पहुंचेगी, जन जन तक जब इस कथा का प्रचार प्रसार होगा, तो किस प्रकार से आप उसके श्री चरणों में, उस ईश्वर के श्री चरणों में, उस परमात्मा के श्री चरणों में उनकी लो लगेगी। और आज मानव जो अपने लक्ष्य से भटक चुका है, आज मानव जो अपने उद्देश्य से विलग हो चुका है, आज घर घर में देखिए कैसी स्थिति है, कलह की स्थिति है, भाई भाई का नहीं, माता पिता का आपस में संबंध नहीं, पिता पुत्र का नहीं, पुत्री माँ की नहीं। ये जो सब चरित्र इस तरीके का जो सबका होता जा रहा है, आज समाज के भीतर ये जो इतनी गंदगी है, उस गंदगी से यह मनुष्य बाहर निकले और अपने आप को अपने परमात्मा के उस अंश में मिला सके। तो तब वो ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी के समक्ष कहा कि देवर्षि नारद, जानते हैं देवताओं में देवर्षि नारद जी को क्या कहा जाता है? देवर्षि नारद जी के विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि ही इज द प्रॉब्लम शूटर। प्रॉब्लम शूटर यानी कि समस्या जहां भी देखते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं, और उस समस्या को जैसे ही सुनते हैं उसको शूट कर देते हैं, उसका समाधान निकाल देते हैं और व्यक्ति को उसकी समस्या से उबार करके परमात्मा के श्री चरणों की तरफ लू लगाने के लिए, परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचाने के लिए अभ्यासरत हो जाते हैं। ठीक यही कार्य देवर्षि नारद जी की यह सेवा है कि जहां जहां भी देखते हैं प्रभु की चर्चा, प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के नाम का संकीर्तन करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और उनकी महिमा को गाते रहते हैं। और यही श्री सूत जी महाराज जी के माध्यम से सनकादि ऋषि जो श्रवण कर रहे हैं, तो श्री सूत जी महाराज उनके समक्ष इस प्रकार की कथा कह रहे हैं, जिस प्रकार आज हम सभी बैठे हुए हैं उस भगवत चर्चा पर विचार करने के लिए। और ठीक इसी प्रकार सूत जी महाराज जी कहते हैं कि तत्पश्चात इस श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर व्याख्यान आता है प्रथम स्कंद के भीतर कि किस प्रकार घटना कहती है। बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं, आप श्रवण कीजिएगा। इन कथाओं के भीतर हमें बहुत से भक्तों, बहुत सी गाथाओं को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। और यही महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से जो रचित है, उसमें हमें यह सुनने को मिलता है, यह पढ़ने को मिलता है। और कथा बताती है कि उस समय महर्षि वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि सूत जी महाराज जी जो हैं महाभारत काल की उस घटना का श्रवण, उस घटना का वर्णन करते हैं जिस समय कौरवों और पांडवों के भीतर भीष्म युद्ध की एक अवस्था पैदा हो जाती है। जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच में आपसी भाईचारा है, आपसी भाई है, परंतु कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है। और इतनी वह दुर्योधन जो है वो इतना नीच प्रवृत्ति का बन जाता है कि स्वयं अपने भाइयों का अपमान करता है, स्वयं अपने भाइयों को अपशब्द कहता है और उन्हें घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देता है और कह देता है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, जाओ। युद्ध क्रीड़ा होती है, युद्ध क्रीड़ा में सर्वस्व अपना हार करके समस्त पांचों पांडव निकल जाते हैं वन की ओर, अपने श्री हरि का साथ लेकर के, अपने नारायण को साथ लेकर के, भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के। और कहा जाता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समस्त गीता का उपदेश देते हैं, अर्जुन को कर्म क्षेत्र में उतारते हैं, युद्ध भूमि में उतारते हैं और युद्ध भूमि में उसे आह्वान करते हैं कि अर्जुन जो सही है, जो उचित है, तुम उसका साथ दो, अधर्म का साथ कभी नहीं देना, अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं बढ़ना। और आज तुम्हें अपने सारे स्वार्थ को एक तरफ रखना होगा और अपने धर्म को एक तरफ रखना होगा। और भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को अपने हृदय में धारण करके अर्जुन वही कार्य करता है। धर्म की रक्षा हेतु, धर्म के कल्याण हेतु, कि धर्म इस जगत में बना रहे, उसकी रक्षा हेतु समस्त आतताइयों का विनाश हो जाता है। और बड़ा ही सुंदर वहां पर वर्णन आता है। वेदव्यास से अपनी लेखनी से लेखनी बद्ध करते हैं कि उस समय
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने भीतर में जब देखा, तो उस ज्ञान को देख करके अर्जुन ने जिस समय अपना गांडीव उठाया, तो अर्जुन ने ये नहीं देखा कि वो मेरा गुरु है, अर्जुन ने यह नहीं देखा कि वो मेरे पितामह हैं, अर्जुन ने यह नहीं देखा कि सामने मेरे भ्राता बन खड़े हुए हैं। अर्जुन के सामने सिर्फ और सिर्फ उसके गुरु, उसके कृष्ण, उसके माधव की आज्ञा चल रही थी कि अर्जुन जो धर्म के क्षेत्र में खड़े हैं तो उनकी रक्षा कर, और जो अधर्म के क्षेत्र में खड़े हैं, जो अधर्म के पलड़े में हैं, उसकी रक्षा कदापि नहीं। और यही हुआ जब अर्जुन ने देखा कि मेरे पितामह सब आतताइयों का नाश कर दिया, सबको प्रभु से एकाकृत कर दिया, लेकिन जब देखे कि मेरे पितामह, आज पितामह जिनकी गोद में बैठ करके मैंने चलना सीखा है, जिनकी गोद में बैठ करके मैंने प्यार पाया है, आज वही मेरे पितामह भी मेरे सामने खड़े हैं और मुझे उन पर गांडीव उठाना पड़ रहा है। अर्जुन धीरे धीरे थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ, लेकिन फिर प्रभु श्री कृष्ण की बातें उसे स्मरण हो आई कि नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा वह परमात्मा है, और उस परमात्मा को सामने रखकर उस ईश्वर को अपने भीतर देख करके अर्जुन बाणों का संधान करता है, बाणों का संधान करता है। और आज अर्जुन के बाण भीष्म पितामह के हृदय को, भीष्म पितामह के शरीर को, उनकी देह को छेद देते हैं, और बाणों की ऐसी वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है मानो कि वो बाणों की एक शैया बन गई। और आज पितामह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा के लिए इतिहास में उन्हें याद किया जाता है कि पितामह भीष्म ने ऐसी अटल प्रतिज्ञा की थी कि उनकी प्रतिज्ञा के समक्ष काल भी नहीं ठहर सकता था, आज वही पितामह भीष्म अर्जुन के द्वारा दिए गए बाणों की शैया पर, मृत्यु शैया पर लेटे हैं, अब भीतर से पुकार रहे हैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को, अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे माधव, हे केशव, आज मेरा समय है, आज मैंने मानव इस जीवन को पाकर के जो कार्य, जो प्रतिज्ञा ली थी, वह प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हो गई, लेकिन केशव, हे मधुसूदन, आज मेरा अंतिम समय है, बाणों की शैया पर हूँ, आज मेरा अंतिम समय है, मेरी अंतिम श्वासें हैं, अंतिम बेला है, और चंद घड़ियां मेरे पास है केशव, चंद घड़ियां मेरे पास है मधुसूदन। आपने एक दिन मुझसे यह वादा किया था, आपने एक दिन मुझसे कहा था, हे कृष्ण मुरारी, हे मोर पंखधारी, हे पीताम्बरधारी, आपने यह कहा था कि पितामह आप कहीं भी रहे, आप मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा। हे केशव, मेरा अंतिम समय आन पड़ा है, मेरा अंतिम समय है, मैंने अपने जीवन को इन समस्त रिश्ते नातों को निभाने में, इन समस्त कार्यों को करने में मैंने अपने जीवन की सारी श्वासें लगा दी। मेरे पास अब मेरे जीवन की कुछ घड़ियां पड़ी हैं, कुछ चंद लम्हे हैं। हे मधुसूदन, हे कृष्ण मुरारी, हे पीताम्बरधारी, हे मुरली मनोहर, इन आँखियों को तेरी प्यास है, इन आँखों के सामने तेरे दर्शन की पिपासा है मधुसूदन। जब तक ये आँखें, जब तक मेरे ये दोनों नैन तुम्हारी उस मनोहर छवि को देख नहीं लेते, तुम्हारी उस छवि को निहार नहीं लेते, मेरे प्राण मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मधुसूदन, मेरे प्राण यहीं अटके रहेंगे केशव। आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो प्रभु, मैंने कभी आपसे प्रार्थना की कि नहीं की मुझे याद नहीं,
लेकिन आपको तो आपके विचार, आपको तो आपकी बातें याद हो कि कृष्ण मुरारी, आपको तो याद होगा आपने मुझे कहा था आप मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो आज अपना दर्शन देने में इतना विलंब क्यों मधुसूदन? आज इतना विलंब क्यों? मेरे नेत्रों के समक्ष काली मां छा रही है। कहीं ऐसा ना हो केशव कि आपको देखे बिना मेरे जीवन का अंत हो जाए। आपकी इस मनोहर छवि को देखे बिना मैं नेत्र बंद करना नहीं चाहता केशव। और ऐसा नहीं केशव कि अपने कर्मों की इस मार से बचने के लिए मैं आपको पुकार रहा हूं मधुसूदन। आपकी इस छवि को लेकर यदि मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं, आपकी इस मनोहर छवि को लेकर यदि मेरे नेत्र बंद हो जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा केशव। इतना विलंब मत करो प्रभु, इतना विलंब मत करो। कहाँ हो मधुसूदन? मैंने तो सुना है इस संसार के भीतर यदि एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति भी यदि मरण शैया पर पड़ा हो, यदि मृत्यु शैया पर पड़ा हो, तो उसके पुत्र, उसके बंधु बांधव भी उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं प्रभु कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? और सभी उसकी उस अंतिम इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हे परम पिता परमेश्वर, तू तो जगत पिता है, तू तो सबका पिता है, हम सब तेरे बालक। आज मेरी प्रार्थना तेरे